ज्ञान और विज्ञान की सरहद से परे जीवन के इस अनंत संसार में कुछ ऐसी भी मान्यता और आस्था है जिनके पीछे एक चिरस्थायी वैज्ञानिक सोच है। जरूरत है तो सिर्फ चिर अनंत सोच के बारे में विचारने की और इसके पीछे वैज्ञानिकता को तलाशने की। सैकड़ों साल पहले देश के 4 स्थानों में कुंभ मेले का आयोजन शुरू किया गया था। इसमें विश्व का विशालतम आयोजन प्रयाग कुंभ होता है। नदियों को किसी भी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। प्रयाग में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के तट पर, हरिद्वार में पतित पावनी गंगा के तट पर, उज्जैन में शिप्रा के तट पर और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेले का आयोजन हर 12 वर्षों के अंतराल में होता है। वर्ष 2013 में प्रयाग में कुंभ मेले का आयोजन हुआ था और वर्ष 2015 में नासिक तथा वर्ष 2016 में उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा। कुंभ मेले के आयोजन के पीछे ये मिथक माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय निकले अमृत कलश को लेकर देव और दानवों में युद्ध हुआ। यह संग्राम 12 दिनों तक चला और जब दानव अमृत कलश लेकर भागे तो इन्हीं 4 स्थानों में अमृत की कुछ बूंदें गिर गईं। इसलिए इन 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। धर्म, आस्था और दर्शन के इस समागम में केवल भीड़ का जमावड़ा बस नहीं होता है, बल्कि इसके आयोजन के साथ कुछ प्रश्न हमेशा विश्व के सामने आने चाहिए। लेकिन यह बेहद अफसोसजनक है कि 21वीं सदी के शुरुआत तक इन कुंभ मेले के आयोजनों को केवल धर्म से जोड़कर देखा गया और मात्र परंपरा ही माना जाता रहा है और इनके वैज्ञानिक पक्ष के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। जैसे कुंभ मेले का आयोजन केवल नदियों के तट पर ही क्यों किया जाता है? कुंभ के आयोजन के लिए इन 4 स्थानों को ही क्यों चुना गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि पानी की कमी को लेकर दुनिया में बढ़ रही चिंता का संबंध इन्हीं आयोजनों से हो? कुंभ का आयोजन केवल देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से में ही क्यों किया जाता है? कुंभ स्नान से मोक्ष मिलने की परिकल्पना का हमारे दैनिक जीवन से क्या संबंध है? इस तरह के तमाम प्रश्नों के बारे में हमें वैज्ञानिक और तार्किक तरीके से सोचना होगा। यदि हम ऐसा करते हैं तो कुंभ मेले जैसे आयोजन की सार्थकता को हम समझ पाएंगे और समाज को बेहतर भविष्य देने में सफल हो सकते हैं। इनके वैज्ञानिक पक्ष के बारे में जानने की पहली कोशिश साल 2001 के प्रयाग कुंभ में की गई थी। इस कुंभ मेले के साथ प्रयाग में ज्योतिष कुंभ का भी आयोजन किया गया था। यह पहला मौका था जब इस तरह का आयोजन किया गया। इनमें देश और विदेश के करीब 2000 ज्योतिष शास्त्र के जानकारों और अन्य विद्वानों ने हिस्सा लिया था। इसके बाद से ही प्रयाग कुंभ के दौरान ज्योतिष कुंभ का आयोजन होता है। साल 2001 में पहली बार कुंभ मेले के समय लिया गया गंगा जल और सामान्य दिनों में लिए गए गंगा जल में आए अंतर पर अध्ययन करने का प्रयास किया गया। हालांकि अध्ययनकर्ताओं का कहना है कि बहुत सीमित साधनों के रहते इस बारे में कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। अभी एक लंबा सफर तय करना है और इस बारे में निष्कर्ष पर पहुंचने में वक्त लगेगा। देखा जाए तो कुंभ मेले की तिथि और समय का निर्धारण बड़ी ही वैज्ञानिक पद्धति के जरिए किया जाता है। यह वृहद आयोजन आकाशीय ग्रहों के राशि में गोचर की भारतीय पद्धति के आधार पर तय किया जाता है। कुंभ के आयोजन का संबंध बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर किया जाता है। जैसे
प्रयाग कुंभ के दौरान बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करता है। ठीक उसी वक्त सूर्य और चंद्रमा का प्रवेश मकर राशि में भी होता है। ग्रह गोचर का प्रभाव केवल व्यक्ति पर ही नहीं बल्कि जल, वायु और संपूर्ण वातावरण पर दिखाई देता है। प्रयाग के वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन आ जाता है और कुंभ के दौरान संगम के जल में आए परिवर्तन के चलते आध्यात्मिकता में वृद्धि हो जाती है। हालांकि अध्ययनकर्ताओं का कहना है कि एक दिन वे लोगों के सामने कुंभ से जुड़े वैज्ञानिक पहलू को रखने में कामयाब होंगे।